शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज पवित्र आत्मा के साथ बहुत ही खूबसूरत हिस्से को हम जानेंगे जो आज्ञाओं से जुड़ा हुआ है और उसकी खूबसूरती कि प्रभु यीशु ने किसी बात को रखी है हमारे लिए तो वो हमारे आनंद और शांति के लिए रखी हैं। तमाम बातें आज उसमें से एक हिस्से को आप समझेंगे और निश्चित ये आपके जीवन में एक नया आयाम जोड़ देगा और विवश होंगे, क्योंकि हर कोई अपने मन प्राण आत्मा में एक अच्छी अनुभूति या एहसास रखना चाहता है जिसमें आनंद हो, खुशी हो, उत्साह, उमंग हो। और इसमें हम बहुत सी बातें ऐसी देखेंगे जो हम सबके साथ घटित होती हैं, प्रायः होती रहती हैं। तो हम शुरू करते हैं। प्रभु यीशु ने क्रूस की पहली वाणी कही थी, इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दोष नहीं लगाने की बात तो इस पर बहुत पहले से अच्छा समझाया या बोला जा रहा है, पर इच्छा रखने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है। पर आज वो बातें जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि आपके हृदय के खजाने में एक खूबसूरती बनने वाली है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। और वो शब्द है क्षमा। क्षमा करना, क्षमा करने का एहसास अगर आपने पाया है तो वो एहसास कैसे होता है, कि वो एहसास वास्तव में क्या है, कब क्षमा करता है इंसान। कहीं पर भी देखिए कि हम सब बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत करीब आते हैं, दूर हो जाते हैं, बहुत से घटनाक्रम रहते हैं, अच्छे बुरे, मानसिक धारणा उसमें रहती है। किसी को कोई बात भली लगती है, किसी को कोई बात बुरी लगती है, और ये उस हिस्से को समझने में सहायक है। ये समझिए, निश्चित हर मनुष्य एक दूसरे से जब मिलता है तो एक दूसरों की खुशी के लिए होता है, एक दूसरे को उत्साह, शांति, मदद के लिए होता है। पर समय के परत के साथ साथ स्थितियां बदलती हैं और अच्छे भले दोस्त कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, कुछ कुछ गलतियों के कारण। गलतियां सबसे होती हैं, व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार अलग अलग होते हैं और कोई भी मनुष्य सक्षम नहीं है कि वो दूसरों के विचार को वास्तव में वैसा समझे जैसा वो सोच रहा है। और मूल बात यहीं से शुरू होती है। हम परिवार से शुरू करते हैं, इस बात को अपने से शुरू करते हैं, व्यक्तिगत शुरू करते हैं कि संबंधों में दरार कैसे आ जाती है। हम भी गलती करते हैं, सब गलती करते हैं, गलती करके माफ़ी मांगते हैं कि हाँ, हमसे गलती हो गई। पर सचमुच में वो माफ़ी मांगी गई क्या? नहीं, वो सिर्फ मुंह से बोल दिया गया, उसका एहसास नहीं हुआ अंदर। तो आज हम उस हिस्से को जिसके लिए पवित्र आत्मा, ये बहुत कठिन है, मैं बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ बहुत कठिन है, ये इतना आसान नहीं है। और पवित्र आत्मा के द्वारा ये मैं बता पाऊँगा, क्योंकि इसमें परमेश्वर व्यक्तिगत अनुभव देता है और वो दूर तक का अनुभव होता है। निश्चित कई बार मनुष्य जब दूरियां बनती जाती हैं तो वर्तमान में जब तक वो रहता है वो गलतियां ही निकालता रहता है, क्योंकि जितनी भी बातें मनुष्य सोचता रहता है वो वर्तमान में रहकर भूतकाल में घटी घटना, पिछली घटनाओं को लेकर वर्तमान में उसमें रस्साकसी चलती रहती है और वो और भी जटिल और भी कड़वाहट से भरते चले जाती है। पर थोड़ा सा भविष्य की ओर चले जाएं तो बहुत से उदाहरण हैं कि भविष्य में मेल मुलाकात हुई है, मेल मिलाप हुआ है, रिश्तेदारियां बन गई हैं, बहुत सी ऐसी बातें आ गई। तो भविष्य का जो एक खतरा है कि आज हम ऐसी कोई बात अपने विरोधी के लिए जो वक्ती तौर पर हो गया है, कोई ऐसी बात ना बोलें कि भविष्य में जब हम मिलें तो शर्मिंदा ना हो एक दूसरे के सामने। और ये वो एक ऐसा हिस्सा है जहां शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि इस बात को जाने। स्वाभाविक है, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्तियां होती हैं और रिश्तेदारियां और परिवार में, तो ये प्रेम उसका मूल होता है, अपनत्व, स्नेह, जो भी बोल सकते हैं आप,
पर वो प्रेम को ही प्रदर्शित करता है। ऐसे सामान्य तरीके से क्षमा करना संभव ही नहीं है मनुष्य को। वो बार बार याद आएगा और बार बार कड़वाहट ही पैदा होगी। कोयला को जितना घिसो वो और काला करेगा, ये हम बोलते रहते हैं। पर आज हम उस कालेपन को वचन के अनुसार, जो परमेश्वर ने अपना जीवित वचन दे दिया, जो परमेश्वर प्रेम कहलाता है और जिसने आज्ञा दी, और हम प्रभु यीशु की प्रार्थना में ये स्वीकार करते हैं कि जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हम अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करें। हम ये बोल देते हैं, उस बात का एहसास नहीं हो पाता कि सचमुच में मेरे अपराध क्षमा हुए। हम अपराध बोध मानते ही नहीं कि मैं अपराधी था, मैं गलत था, मैं बोल रहा हूं बस। आप बहुत ध्यान से सोचिए, अपने अपराध को याद नहीं रख पाते हैं आप। हाँ, बोल देते हैं, भावनावश बोलते हैं और सीखने के कारण बोलते हैं कि हम इस बात को बोल रहे हैं, पर उसका एहसास, उसकी अनुभूति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने अपने अपराधों को माना ही नहीं कि परमेश्वर के विरुद्ध हमने कौन से अपराध किए, इसकी समझ हमें आई ही नहीं। ठीक है, झूठ बोलना और ये सारी बातें जो तमाम पाप के अंतर्गत आती हैं, जीवन से दूर करने के अंतर्गत आती हैं, उसे हमने उस गंभीरता से नहीं लिया। और उस एहसास से आप सच जानिए, आप वंचित होते हैं वो शांति और खुशी से। जब हम क्षमा करते हैं किसी को, तो कब क्षमा कर पाते हैं? जब हमें ये एहसास होता है कि सामने वाले ने मेरे लिए क्या क्या किया। कोई बात आती है तो आपसी मेल मुलाकात और उसके बाद का जो सफ़र होता है, साथ साथ चल रहे होते हैं और वहाँ पर कई स्थितियाँ बनती हैं, तो निश्चित हमारे मुंह से कभी उसके लिए अच्छा भी निकला होगा और निकलता है। क्योंकि शुरू में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो कितनी खुश होकर मिलते हैं, बाद में हम धारणाएं बना लेते हैं, जज करने लगते हैं उन बातों को जिसकी समझ हमें नहीं है। आपके मेरे विचार बिल्कुल अलग हो सकते हैं, आपकी परिस्थिति मेरी परिस्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है, पर मूल बात प्रेम ही है, जिससे वंचित करने के लिए हम क्षमा नहीं कर पाते, उन बातों को याद नहीं रख पाते। क्षमा करने का सबसे सर्वोत्तम जो मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन में, ठीक है, हमने किसी को अपराधी माना, हमारे साथ गलत किया, हमने ये माना, पर अच्छा भी किया ये भी तो माना जाएगा। और मैंने उसके साथ क्या किया, ये बात बहुत ध्यान से समझिए कि जिस व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा किया, ठीक है, कई गलतियां उसने भी की, पर जो मैंने उसके साथ गलती की, कुछ भी सोच लीजिए, दुर्व्यवहार से, बदतमीजी से, धोखे से, झूठ से, जो जो भी किया, वो तो रिश्ते पर निर्भर करता है कि आपका रिश्ता का आधार क्या है। दोस्ती के रिश्ते के आधार अलग हैं, पारिवारिक रिश्तों के आधार अलग हैं, और जितना करीब होता है तो वो वैल्यूज़ नहीं रख पाता है, अहमियत नहीं दे पाता है। सब ऐसे होंगे मैं नहीं जानता, और जो अहमियत देते होंगे अपने रिश्तों को, वो वाकई में खूबसूरत काम है। सबसे ज़्यादा हम एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं, एक दूसरे का आदर कर रहे होते हैं, और हर कोई को अच्छा लगता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे साथ व्यवहार करे, तो हमें भी चाहिए कि हम उसके साथ वैसा व्यवहार करें। एक अच्छा व्यवहार हम चाहते हैं, खुशियों का व्यवहार चाहते हैं, शांति का व्यवहार चाहते हैं। तो जब मिलते हैं, तो जब ये धारणा, इस विचार के साथ, यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की मदद के साथ, क्योंकि हम मसीह हैं और हमने पाया है ये सब कुछ, तो हमारे लिए कठिन नहीं है, और इसीलिए हमें ज़्यादा चैतन्य होना चाहिए। तो हम उस हिस्से पे जा रहे हैं जिस पे हमने बात की कि कैसे हम थोड़े समय के लिए जाएं ना उन ख्यालों में, उन यादों में। अगर आप वाकई में क्षमा करना चाहते हैं तो चलिए मैं ले चल रहा हूं पवित्र आत्मा के साथ, कि वो संबंध में जो खट्टा मीठा आया, जो भी आया, तो दोनों पक्षों ने गलत किया, आप इनकार नहीं कर सकते।
क्योंकि रिएक्शन होते हैं, बड़ी कठोरता से पेश आ रहा है या हमें अहमियत नहीं दे पा रहा, तो वो रिएक्शन होंगे, बिल्कुल होंगे। हमारे ख्यालों में, हमारी बातों में हो सकता है हम उस समय ना बोल रहे हों, पर अंदर एक चीज़ तो बन गई गांठ, और निश्चित हमारे अंदर से वो एक बुराई निकली, और वहाँ से निकल के उसके बारे में हमने जो कुछ समाज में लोगों से कहा वो वाकई में गिराने का काम किया, उसके बारे में निंदा कर दी हमने व्यर्थ में। ठीक है, गलती करा, पर दोस्ती का, रिश्ते का लिहाज भूल के मनुष्य ये कर लिया। ठीक है, हो गया, यहां पर भी दोष की बात नहीं है, क्योंकि दुष्टता इस तरह से चाहती है। आप अगर इस बात को और अच्छे से समझ जाएंगे तो देखिए, तमाम लोगों को आप क्षमा कर पाएंगे जो इस दुनिया में हैं और जो प्रभु में सो भी गए हैं। तो जो प्रभु में सोए हैं उनको क्षमा करना किस स्तर का होगा, सोचिए। कितना अद्भुत है, परमेश्वर ने क्षमा करने का जो पहलू रखा है इतना शानदार है, पर एहसास करा देगा कि हाँ, मैं लज्जित हूं, मैंने इसके व्यक्ति के साथ ऐसा किया, ये भी उसका रिएक्शन है। हम खेदित होते हैं, क्योंकि एक मनुष्य है, एक मनुष्य के साथ रहते हुए, एक पशु के साथ रहते हुए, एक डॉगी के साथ रहते हुए उसका सारा कुछ कितना मोह हो जाता है, कैसा हो जाता है, हम समझ जाते हैं। वो पशु तो एक मनुष्य और दुष्ट यहीं पर वो आनंद और वो शांति नहीं लेने देना चाहता, या उसकी समझ से वंचित कर देना चाहता है कि क्षमा का आनंद क्या है। और क्षमा का आनंद क्षमा करने में है। यीशु कितना आनंदित हुआ हमें क्षमा करके, कितना आनंदित हुआ होगा, कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका एहसास आप तब करेंगे जब वो तो निर्दोष और निष्कलंक था। हमने तो पता नहीं कितनी बातें ऐसी करी होंगी आपसे, रिश्ते में, भाई बहनों में, माँ बाप के साथ, पति पत्नी के साथ, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता तो और जटिल है। एक दूसरे से विचारों से भिन्नता मिलती हैं। वो बहुत अच्छे हैं जिनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, फिर भी उसके बाद आज देखिए कितने तलाक के प्रकरण पड़े हुए हैं। जीवन साथी एक दूसरे के लिए जिन्हें इतना प्रेम करते हैं, कैसे, जबकि प्रेम अधिकार चाहता है, पूरा संपूर्ण अधिकार चाहता है, और वो अगर बोलता है तो निश्चित एक दूसरे के लिए वो घातक हो जाता है। इसलिए कि वर्तमान में सोचा जा रहा है। मैंने जो बताया कि सोचिए कि इस पृथ्वी पर अगर अब हम हैं और ऐसे लोग हैं जिनसे हमारे जितनी भी मुलाकात हुई हैं उसके खट्टे मीठे अनुभव बिल्कुल होंगे, पर जिससे हुई है उससे अच्छी बातें हुई होंगी, मधुर संबंध भी रहे होंगे। आज ठीक है, तो वो मधुर संबंध कायम हो जाते हैं जब जैसे ही हम क्षमा करने का हमारे मन प्राण आत्मा में आता है ये विचार कि ठीक है, मैं नहीं जानता, हो सकता है कि मैंने संदेह के कारण अपराधी मान लिया। और जितने प्रगाढ़ संबंध होते हैं एक दूसरे से उतनी गलतियां दिखती हैं, तो जितनी गलतियां दिखती हैं उतना ही आनंद का कारण बनता है क्षमा करना। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि वो खूबसूरती जितनी ज्यादा निकटता होती है उतना ही बहुत कुछ ऐसा होता है जो अनचाहा होता है, और निकटता बढ़ती है एक दूसरे की मदद, भलाई, प्रेम के द्वारा, एक दूसरे के लिए किए गए भलाई के कामों के द्वारा निश्चित करता है। प्रत्येक समाज में मनुष्य रिश्तों को निभाता है। ठीक है, कई चीजों में अनाज्ञाकारिता, ये सारी चीजें चलती है, छोटी मोटी बहुत से बोलते हैं घर में, अगर बर्तन रहते तो आवाज करते हैं, टकराते हैं, पर इसी में वो एसेंस आपको मिल रहा है कि क्षमा करने का स्वभाव पैदा होते ही हम पहले अंगीकार करते हैं कि हम लज्जित हैं, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, हमने तेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया, हमने तेरे विरुद्ध झूठ बोला, हमने तेरे विरुद्ध निंदा कर दी, हम लज्जित हैं, हमसे गलती हो गई। जब हम सामने वाले का उपकार, भलाई, दया, प्रेम को स्वीकार करते हैं
तो एक बहुत ही इनोसेंस व्यवहार सामने वाले के लिए पैदा होता है और वो हमारे दृष्टि में, हमारे विचार में, हमारे विवेक में भलाई को दिखाता है कि कितना भला इंसान था, कितना अच्छा इंसान था, कितना अच्छा पति था या कितनी अच्छी पत्नी थी। आप इस एहसास में जाइए, या कितना अच्छा दोस्त था। निश्चित सब मनुष्य हैं, हम आराधना के लिए बने हुए हैं, परमेश्वर के स्वभाव में निर्मित हैं, भावना प्रधान लोग हैं हम। ये वो अनुभूति है इतनी खूबसूरत कि आपके जीवन में क्षमा की पहचान करा देगी कि क्षमा कितना खूबसूरत है। जो हमें क्षमा किसी को करने से पहली चीज़ जो पैदा होती है, उसकी हमारे जीवन में की गई भलाई, अच्छाई, मदद, उसकी बातें, हम अपने दोस्तों में, पति पत्नी में, भाई बहन में जो बातें होती हैं तो खुश होते हैं ना, बिल्कुल खुश होते हैं। एक दूसरे से बात करके जितने प्रगाढ़ संबंध होते हैं, बहुत खुश होते हैं। मनुष्य की विडंबना है, कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो ना चाहते हुए भी एक दूसरे के लिए वो कर गुजरते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि अलग हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये पहलू तो है ही साथ में। ये तमाम ये जो बातें आज पवित्र आत्मा के द्वारा क्षमा की बात सुन रहे हैं, ये लोगों के रिश्ते को पुनः स्थापित कर देगा। आप एक गिलास में पानी आधा भरा है तो दो बात बोल सकते हैं कि गिलास आधा भरा है पानी से या आधा खाली है। ये आपके विचार पर है, पर स्पष्ट है। और ये बातें जो रखी गई हैं, एक संबंध जो बनता है, एक इंसान है हम, और हम जो मसीही हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मदद है। अगर हम वर्तमान में भूतकाल की पिछली बीती हुई बातों को याद करके कड़वाहट से भरते जाएंगे, उस बात को अलग कर दो ना और उसमें अच्छाई निकाल लो ना। बाइबल तो यही कहती है कि बुराई में से हम भलाई निकालें, और क्षमा वो भलाई निकाल के आपको देगी कि फिर क्षमा मांगने का वास्तविक अर्थ हमारे पूरे मन प्राण आत्मा बुद्धि में आ जाएगा। मूल प्रेम है, समझ पाएंगे, यीशु के नाम में छुटकारा होगा। बहुत सारी जगहों पर हम सब मिलकर दुष्टता के वो घिनौने स्वभाव को, कि वो जो तोड़ना चाहता है, अलग करना चाहता है विचारों के द्वारा, उससे हम उसे हरा सकेंगे। ये स्वभाव मैं इसकी अनुभूति करता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। और निश्चित हर इंसान बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है। हो सकता है उसकी अभिव्यक्ति ना हो, वो बता ना पा रहा हो, या बताने का तरीका अलग हो, पर हम किसी को जज ना कर ले, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ अगर हम शांत होकर अपनी वो बातें यीशु के नाम में सौंपेंगे तो उसका निराकरण हो जाएगा। उस खूबसूरत एहसास पे जाइए, उस एहसास पे जाइए, क्षमा करने के एहसास पे जाइए, तो अंदर से भलाई विवेक में आती जाएगी और सामने जो भी है जिसके आज विरुद्ध लग रहे हैं, उसकी अहमियत आपको समझ में आने लगेगी, जिसे आपने तुच्छ जान लिया सिर्फ कुछ धारणावश, कुछ बातों के कारण, कुछ नहीं करने के कारण, या आपके अनुरूप नहीं होने के कारण। कई बार ये स्थिति आती है। ये बहुत कठिन भी है, मैं बता रहा हूं, पर क्षमा करने के पहले हम खुद क्षमा मांगने वाले बन जाते हैं, क्योंकि हम उसमें भागी थे, अलग नहीं हुए थे। तो बहुत देर ना करें, समय नहीं बीता है, आज ही वक्त है। इस खूबसूरत सच्चाई को अपने जीवन में लाएंगे, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा रिश्तों में मधुरता ला देगा, और वो मधुरता आपको नया कर देगी। हृदय में वो कोमलता, वो प्रेम, वो सच्चाई, वो नम्रता और दीनता जो वास्तव में स्वभाव है, वो आप में स्थापित हो जाएगा। एक बार प्रयास करें ना, शुरुआत करें ना, एक शुरुआत करें और देखिए ये फैलते चले जाएगा, क्योंकि एक मनुष्य अपने जीवन में हजारों लोगों से मिलता है, और वो कैटेगरी वाइज अगर उनको रखें तो कई बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सबके अलग अलग फील्ड हैं,
और इस कारण वो फील्ड ऐसे हैं। तो जो जो विशेष हैं आपके, जो हमेशा के सहायक हैं, उनको चुनिए, उनमें से सबको थोड़ा समय दीजिए, उनके बारे में ध्यान करिए, उनके विषय में प्रार्थना करिए, मांगिए। दोष लगा कर नहीं, दोष लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। एक ऐसे इंसान बनते चले जाएंगे जो परमेश्वर चाहता है, और समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु ने जो पहली वाणी बोली थी उसका अर्थ क्या है, उसमें छिपी क्षमा का अर्थ क्या है, ये हम नहीं जानते। ये कड़वाहट का बीज बोने वाला दुष्ट, छोटा बड़ा ठहराने वाला, और यही वो स्केल है जिसके कारण हम किसी को तुच्छ ठहरा जाते हैं। अनजाने में होता है, मनुष्य में कमी है, कमजोरियां हैं, हम एक दूसरे को संभाल सकते हैं, और आप इसकी क्षमा करने के खूबसूरत एहसास को अगर कर दिए तो वो स्वर्गीय स्थानों की अनुभूति भी आप अपने जीवन में पाते हुए पाएंगे। ये कल्पना की बात नहीं कर रहा, आप आनंदित हो जाएंगे, आपका रग रग रोम रोम पुलकित हो जाएगा। एक बार सच्चाई से क्षमा तो करके देखें। पर याद रखिए, क्षमा करने के पहले हम एक्सक्यूज़ करते हैं खुद कि मैं गलत था, मैंने अपराध किया, मैंने ये गलती की। जब हम ये स्वीकार करने वाला स्वभाव ला लेते हैं, सामने वाले को सामने रख कर कि ये मेरे से बेहतर है, अपने से अच्छा माने, इससे खूबसूरत क्या होगा कि जब हम व्यक्ति को अपने से अच्छा स्थान देना चाहेंगे तो सब बातें, और ये डेवलप, ये शुरुआत है। यीशु के नाम में आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक शानदार स्वभाव के स्वामी बनिए ना, जो सबसे मुख्य है। निश्चित सब बातें बहुत प्रमुख हैं। मुझे जो आनंदित और शांति मिलती है, मैं सब के बारे में, जो मेरे आसपास पता नहीं कितने कितने, कई सच्चाइयाँ कड़वाहट से भरी होती हैं। इंसान खेदित और दुखी होता है। इंसान ने जितना पढ़ा लिखा सुना उसके अनुसार वो अपनी कल्पनाओं में तैयार करता है किसी बात को, और वो नहीं जानता कि इससे आगे भी बहुत कुछ है। और जब वो वहाँ रुका रहता है तो वो गलत ठहराने के लिए रिश्तों में दरार इस तरह से आती है। कोई आपको क्षमा कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं क्षमा करूँगा, और क्यों वंचित हूँ। जब क्षमा करते हैं और उसकी पूरी सच्चाई, और ये हृदय से होता है, ये भी बता दूं, ये ऐसे किसी को जाके नहीं मैंने तुम्हें क्षमा किया, नहीं नहीं, हमारे कामों से प्रकट होने लगता है। हम उसके लिए पब्लिक प्लेस में, लोगों के बीच में अपनी धारणाएं बड़ी सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने में योग्य होते हैं। लोग आश्चर्यचकित होते हैं ऐसे में कि ये तो इसके पहले ऐसा कहता था, अब ये ऐसा क्यों कह रहा है। वो क्या जानेंगे कि उसने वो अनुभूति पा ली, उसने खुद क्षमा मांग ली। तो परमेश्वर जो सृष्टि रचयिता है, इन बातों को जोड़ देता है, उसके उपाय हो जाते हैं अद्भुत, और वो दुगनी खुशियां उनके जीवन में आ जाती। उड़ाऊ पुत्र की आपने देखे ना कि जब वो आया तो कितना खुश हुआ। कोई भेड़ 99 एक गड्ढे में गिरी, उसके लिए कितना खुश होता है प्रभु। ये है वो एहसास, इन बातों की समझ आ जाएगी। ये वचन के अनुसार है। पौलुस ऐसे फिलिपियों में बोलता है कि मैं उस मर्म को पहचानूं, जानूं। तो कई चीज़ें हैं जहाँ पर दृढ़ता या कठोरता एक बंधन डाल देती है, उससे भी इंसान मुक्त होता है। हमें तो इतना खूबसूरत साथ मिला है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। स्वभाव की बात हम कर ही रहे हैं, और उसमें क्षमा कितना खूबसूरत हिस्सा पवित्र आत्मा हम सब मसीहियों के लिए रखे हैं। इसे ग्रहण कर लीजिए और देखिए, आत्मा काम करेगा। आप सचमुच में आकलन करने में सक्षम हो जाएंगे कि क्या ठीक था, क्या गलत था, और सामने वाले के लिए आदर और प्रेम बढ़ जाएगा। क्योंकि जिनके भी संबंध होते हैं तो वो एक दूसरे के लिए मददगार होते हैं। अपने से बेहतर जानिए सामने वाले को, वो कोई भी रिश्ते का हो। और ख़ासकर मैं इसीलिए इस समय बोल रहा हूँ कि जिस तरह से जोड़े बर्बाद हो रहे हैं, नई नई
नए नए विवाह नाश हो रहे हैं। ऐसी जो पति पत्नी बन गए हैं और ऐसी स्थिति आ गई है, वो ज़रूर इस बात को सोचें थोड़ा सा और देखिए कि वो जो टूटा है उससे कहीं ज़्यादा, मैंने वो भेड़ का बताया कि स्वर्ग में आनंद होता है, एक आत्मा बसती है सच्चाई से। क्योंकि न्याय में अगर हमने क्षमा नहीं की है, हमने क्षमा नहीं मांगी, तो हमने सचमुच में यीशु ने जो हमें बताया वो कर लिए क्या? और अगर ऐसा नहीं करे तो वो आखिरी लाइन इतनी खतरनाक बन जाती है बुराई की, कि वो बुराइयों की जड़ फैल जाती है पूरा। और दुष्ट यही चाहता है कि किस तरह से बुराई फैल रही है। अभी कितनी सच्चाइयों के साथ पवित्र आत्मा उन बातों पर हमें ध्यान केंद्रित करा रहे हैं जिसमें हमने पाप को समझा कि पाप कैसे वो बलिदान को हमारी दृष्टि से दूर करने के लिए साधारण बना दिया गया है। जीवन को भुलाया जा रहा है, शरीर के जीवन को मुख्यता प्रदान की जा रही है। उसी तरह कितना अब लोग अपने अपने ईंट बना रहे हैं। मैंने बोले हैं वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, ये भी याद रखिए कि सब बातें एक साथ मैं कोई ऐसी तैयारी करके नहीं अभी भी जब मैं आपके सामने इन बातों को रख रहा हूँ तो इसमें से बहुत खूबसूरत पहलू शायद छूट गए होंगे, पर मूल बात तो यही है कि जितने प्रभु में हैं उनके परिवार, बाल बच्चों से लेकर तमाम रिश्ते एक शानदार शानदार फूलों का गुलदस्ता बने, खूबसूरत, कि जो देखे कि हाँ ये इकट्ठे हैं, प्रभु की महिमा सच्चाई से कर पाएंगे। क्षमा करने वाला व्यक्ति सचमुच में आराधना सच्चाई से कर पाता है। इसलिए कि प्रभु यीशु ने कहे थे कि पहले अगर तू मेरे पास प्रार्थना करने आता है तो पहले अपने बैरी से मेल कर ले। आज ये बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सामर्थी होने जा रही है। ये अभिषेक से भरी है यीशु के नाम में, और ये बहुत संसार में बहुत सारी चीज़ों को बदल देंगी। और जितनी बातें संसार के द्वारा, ये हाई टेक के द्वारा, टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सी चीज़ें डाली जा रही हैं मानसिक विकार और दुविधा और शंका डालने के लिए, तो जान लीजिए कि ये सब कुछ षड्यंत्र है शैतान का। हमें सीधे जब मुंह दिया गया है, आवाज़ दी गई है, तो प्रभु से बात करें, वो हमारी रक्षा करेगा। ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, वो अपना काम करेगा। परमेश्वर जो जीवित हमारा प्रभु यीशु है, उसका वादा हमेशा सच है, तो चिंता नहीं करनी है। हाँ, सचेत ज़रूर रहना है। जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ कि ये एका वाली, वो भाषा भेद वाली, वो पाप के नाश वाली, अभी मैंने सबात के लिए बताया है कि कैसे पवित्रता से, परमेश्वर से मेल से रहने से दूर करने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा गया। और इसी तरह से क्षमा ना करने के स्वभाव से ये सब फ्रिक्शंस, सेपरेशन, अलग करना, तोड़ देना, ये दुष्ट का काम है और हर जगह ऐसा मिलेगा। और यीशु के नाम में हर बात जो उन्होंने, अगर आप सोचते हैं कि आज्ञा दी है या निर्देश दिया है, या आप सोचते हैं कि जो प्रभु यीशु ने किया है वो मुझे करना है, तो प्रेम का आप प्रकटीकरण करते हैं। और वो सब बातें जान और अच्छे से समझ पाएंगे जब आप बोलते हैं कि जैसे तूने हमें रोटी दी, आज भी दे, तो निकलेगा कि धन्यवाद, तूने हमेशा रोटी दी, मेरे जीवन के जल, मेरे जीवन की रोटी, मेरे जीवन की ज्योति तू है यीशु। तेरा धन्यवाद जो तू हर दिन मुझे प्रकाश में ले चलता है, भोजन देता है। तेरा धन्यवाद। ये शब्द इसीलिए है, प्रभु की प्रार्थना अति विशेष है, उसके महत्व आत्मिक रीति इसके, और इस अंश को जो पवित्र आत्मा के द्वारा, हो सकता है कि मैं सक्षम ना हूँ पूरी तरह से, मैं इसका व्याख्या ना कर पाया हूँ, पर मैं एक जगह पर मेरी आशा, भरोसा, विश्वास मजबूत है कि जो सुनने वाले हैं वो योग्य हैं, उनकी समझ योग्य है, और पवित्र आत्मा उसको इन मेरी बातों के अलावा कहीं और भी ऊंचाइयों पर ले जाकर
और बड़े बड़े काम करने के लिए प्रेरित करेगा। और ये एक खूबसूरत काम जो क्षमा का होने जा रहा है, ये सबसे सर्वोत्तम ठहरेगा और दुष्ट के लिए नाश का कारण बनेगा। इसीलिए थोड़ा सा समय निकालिए, आप जितने भी उम्र के हो गए हों, जिस भी उम्र में हों, इस बात को अपने बच्चों को भी समझाइए कि नहीं, हमें अपने से बेहतर समझना है। इसका मतलब हम छोटे हो गए नहीं, परमेश्वर दृष्टि कर रहा है, कोई आपको लज्जित नहीं कर सकता। परमेश्वर जिसको संभालता है उसको कोई गिरा नहीं सकता। गिराने का कारण टूट है, दो भागों में बढ़ जाना है। कैसे बांट गए थे 10 और 2 में सुलेमान के बाद, और देखिए क्या हाल हुए थे कि गुलामियों में, और दुष्ट उन गुलामियों में चक्की में पीस के इतना कर देता है निष्क्रिय कि बहुत कठिन हो जाता है। यीशु से प्रेम रखने के बावजूद भी, विश्वासी होने के बावजूद भी, तो आज ये छुटकारा एक विशेष आपके लिए तोहफ़ा, अपने जीवन में आनंद और शांति का उच्चतम स्तर का एहसास, उमंग और उत्साह से परिपूर्ण होने के लिए क्षमा करते चले जाएं। और क्षमा तब करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब खुद स्वीकार करेंगे कि मैंने भी गलती की है, मैं लज्जित हूँ। इससे शानदार क्या हो सकता है? और इससे भी खूबसूरत है। हम लगातार पवित्र आत्मा इन बातों में मैं कह पा रहा हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। उसकी महिमा और बड़ाई इस बात में निहित है। और मैं जानता हूँ कि ये जो समय मुझे मिला है मेरे काम का, ये काम में से एक है कि उसकी खूबसूरती को जो मैं चाहता हूँ और मैं समझता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबके साथ सेत में मैं शेयर कर रहा हूँ। शालोम।